गुड मॉर्निंग, मैं सब शिप्रा बोल रही हूँ। आई एम फॉर क्लास 4। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का एक लेसन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। चैप्टर 5, द ग्रेट आर्चर एकलव्य। हिरण्यधेनु was a chief of a tribe in the forest near Hastinapur. He was their king. He had a son whose name was Eklavya. Once many boys saw a red-colored ripe fruit on the tree. They shook the tree, but the fruit could not fall down. Eklavya was also with them. Some boys shoot arrow, but could not fall it. Eklavya shoot an arrow into the fruit, and the fruit fell down. Such great shooter Eklavya was. हिरण्यधेनु वहाँ पे जंगल में जनजातियाँ रहती थी, उनके जो हेड हैं वो हिरण्यधेनु थे। जो हिरण्यधेनु जिस जंगल में रहते थे वो हस्तिनापुर के पास था, जहाँ कौरव और पांडव रहते थे। हिरण्यधेनु उसी हस्तिनापुर के जंगल के पास रहते थे, उसी के हेड थे वो। उनका एक बेटा था, उसका नाम था एकलव्य। वहाँ पर वो कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे और वहाँ पर ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने लाल रंग के कुछ फल देखे और उसको उठाने की या उसको पाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पेड़ को हिलाया लेकिन वो फल नीचे नहीं करे। कुछ बच्चे और थे जो धनुष्वाण से भी फल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनका निशाना नहीं लग रहा था। वहाँ पर एकलव्य भी खड़ा था और उसने तुरंत ही अपने धनुष्वाण उठाए और तुरंत निशाना साधा और तुरंत ही उस फ्रूट्स वहाँ से पेड़ से गिर पड़े और बच्चों ने वो फल लिए। सच ग्रेट शूटर एकलव्य वॉज। वो कौन था? वो एकलव्य था, जो कि एक ग्रेट शूटर था, निशानेबाज था। द्रोणाचार्य वॉज द गुरु ऑफ कौरव एंड पांडवस. ही यूज्ड टू टीच देम आर्ट of playing the various arms. Once the ring of a prince fell into a well. Dronacharya took it out by shooting an arrow. द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडव के गुरु थे, वो उनको सिखाते थे कि कैसे करके धनुष्वाण या किसी भी तरीके के जो आर्म्स हैं उनके साथ कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो उनको सिखाते थे। वो उनके गुरु थे। एक दिन किसी एक प्रिंस की यानी एक राजकुमार की रिंग यानी उंगली में पहनने वाली रिंग कुएं में गिर पड़ी और द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उसको धनुष से वाण चलाया और तुरंत ही वेल से निकाल लिया। वंस अर्जुन द बेस्ट आर्चर वॉज नॉट सक्सीड इन piercing the target. All of a sudden, a young black complexion boy appeared there and said to Dronacharya, I can pass the target. And without waiting for Guru's permission, the boy went to the shooting place and picked up the bow, rode the arrow and pierced the target in no time. क्या हुआ? एक बार अर्जुन जो था वो बेस्ट आर्चर था। बेस्ट आर्चर में निशानेबाज, धनुष में बहुत अच्छा निशानेबाज था। हर चीज़ बहुत अच्छी तरह टारगेट कर लेता था और उसको साध सकता था। ऑल द सडन ऑफ यंग ब्लैक, तुरंत ही वहाँ पर एक डार्क कॉम्प्लेक्शन, जिसका कलर थोड़ा डार्क होता है, उस डार्क ब्लैक कॉम्प्लेक्शन टाइप कहते हैं, उस कलर का बच्चा वहाँ पे आया और जैसे ही अपेयर हुआ और उसने द्रोणाचार्य से कहा कि आई कैन पास द टारगेट, मतलब मैं ये जो लक्ष्य है वो मैं साध सकता हूँ। और बिना गुरु की परमिशन लिए उसने धनुष्वाण उठाया और तुरंत ही द एरो वॉज पास द टारगेट इन नो टाइम, तुरंत ही उसने बिना समय गवाए बिल्कुल साथ दिया। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, सभी बहुत आश्चर्य में रह गए कि ये कैसे हुआ। टू सी द स्किल ऑफ द बॉयज़, क्योंकि उसमें इतनी काबिलता थी। डू यू नो हु वॉज दिस बॉय? दिस वॉज ऑल्सो एकलव्य। ये कौन था? ये एकलव्य था। Eklavya touched the feet of Dronacharya and expressed his wish before him. Guruji, I want to be your pupil. Kindly give me good lesson of the art of shooting arrows and playing arms. एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पैर छुए और उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, अपनी भावनाएं बताई कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे धनुष्वाण चलाना सिखाएंगे और कैसे करके हथियारों के साथ प्ले करना पड़ता है, कैसे उनको चलाया जाता है, सभी तरीके की आप मुझे ज्ञान देंगे। द्रोणाचार्य हैड प्रॉमिस टू अर्जुन दैट देयर वुड बी नो आर्चर बेटर देन हिम इन द वर्ल्ड. ही रिमाइंडेड हिज वर्ड्स, सो ही रिफ्यूज्ड एकलव्य टू मेक हिम हिज पीपल. द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्चर बनाएंगे उसको,
तो अब उन्होंने देखा एकलव्य को, तो उन्होंने सोचा, उनको अपना वादा याद आया और उन्होंने एकलव्य को इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। इवन एट दिस एकलव्य हैड रिवरेंस in his guru. He had accepted Dronacharya his guru, so he made a clay statue of Dronacharya, put it on a mount, and began to practice of arrow shooting daily. In a few days he became skilled at shooting arrow. अब एकलव्य ने तो ये मान लिया था कि वो मेरे गुरु हैं, तो द्रोणाचार्य ने उनको अपना शिष्य ना माना हो, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति उनकी बनाई और उन्हीं को सामने रख के पूज्य बना के अपनी प्रैक्टिस करना, धनुषवाड़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में, जब जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही वो प्रैक्टिस करता रहा, एक बहुत अच्छा आर्चर बन गया था, शूटर बन गया था। वन डे द डॉग ऑफ पांडवास वेंट इनटू एकलव्य बस्ती एंड बिगन टू बार्क एट एकलव्य. Eklavya filled its mouth with arrows to shut its mouth. The dog returned to Dronacharya, who was teaching Pandavas the art of shooting. Who dared so? Said they. क्या हुआ? एक दिन एक कुत्ता था पांडवों का, वो एकलव्य की बस्ती में पहुंच गया और बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था। तो एकलव्य पर भौंक रहा था, तो एकलव्य ने क्या किया, उसके कुछ तीर चलाए जिससे कि उसका मुंह बंद हो गया। उसको लगी नहीं, उसका मुंह बंद हो गया उन तीरों के कारण। तो जब वो वापस आया बस्ती में द्रोणाचार्य के पास, तो उन्होंने देखा, पांडव की बस्ती में आया और उन्होंने देखा कि कुत्ते को ऐसे करके किसने बो से ऐसे कर दिया है, यानी तीरों से ऐसे कैसे उसका मुंह बंद कर दिया है, कि उस कुत्ते के साथ ऐसा क्यों किया गया। द डॉग टुक देम टू एकलव्य. द्रोणाचार्य became very happy and felt that he was the best archer in the world. अब द्रोणाचार्य ने देखा और ये फील किया, बहुत खुश हुए कि ये तो दुनिया का बहुत ही बेस्ट आर्चर है, जिसने इतना सुंदर काम किया, उस कुत्ते को कोई चोट भी नहीं पहुंची और उसका मुंह भी तीरों से बंद हो गया। Dronacharya said to Eklavya, "Give me my fees," and he asked from Eklavya his right hand thumb as his fee. द्रोणाचार्य ने कहा, जब तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम मेरे शिष्य हो और उसके एवज में, उसके बदले में तुम मुझे मेरी फीस दोगे और वो फीस होगी तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा। Eklavya took a knife, cut the right hand thumb and presented to Dronacharya. It was done by Guru so that no would stand in match to Arjun of shooting arch in the world. एकलव्य ने तुरंत ही अपनी वो नाइफ निकाली, चाकू निकाला और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को फीस के रूप में दे दिया। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये वादा किया था कि वो दुनिया के सबसे बड़े आर्चर बनेंगे, सो उन्होंने अपना वादा निभाया और अर्जुन ही था, और अर्जुन जो है दुनिया का बेस्ट आर्चर बना, क्योंकि जितना भी हो, जब हम बो और एरो का यूज़ करेंगे तो अंगूठे का यूज़ होता है। सो एकलव्य ऐसा ना कर पाए। हाउ ग्रेट वॉज एकलव्य टुडे, इंडिया नीड्स सच डेडिकेटेड पीपल्स। कितने महान थे वो एकलव्य, हमारा भारत ऐसे ही शिष्यों को चाहता है और उनको नमन करता है। थैंक यू। यहाँ मेरा लेसन फिनिश होता है।